बघूया पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाजी करताना दिसतोय. पुढचा चेंडू इथे मात्र सुरेख फटका जमिनी लगत जमिनीचं चुंबन घेत हा फटका जातोय सीमारेषा पार. सुरेख फटका आकर्षक असा फटका लगावला जातोय फलंदाजाकडून. नेत्रदीपक फटका होता. पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाखेर धावसंख्या धावफलकावर 16. एक गडी बाद 16. हॅलो धावसंख्या पहिल्या षटकाखेर 16 धावसंख्या. गोलंदाज ज्ञानेश्वर यावली मात्र थोडासा महागडा ठरतोय. या अगोदरच्या सामन्यात सुरेख षटक हाताळलं होतं 4 धावसंख्येचं. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय जय ठाकूर. बघूया जय या स्पर्धेत आतापर्यंत जय साजेशी गोलंदाजी जरूर जयची झालेली नाही. ते अपयश मात्र या शेवटच्या सामन्यात धुवून काढण्याचा जरूर प्रयत्न असेल. आकर्षक असा डावखोऱ्या हाताचा हा गोलंदाज. परंतु बघूया कुठल्या रीतीने गोलंदाजी करतोय. समोर फलंदाज आपण पाहतोय निर्भय. स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला विपुल. दुसरं षटक हाताळताना दिसेल. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक. इष्टरक्षक आपण पाहतोय रितेश इष्टरक्षकाच्या भूमिकेत. इथे मात्र थोडंसं मिस टायमिंग जरूर म्हणेल. त्या दरम्यान एकदा सहजरित्या पूर्ण आणि हा सुरेख अशी फेकी होती विशाल शायाची. आकर्षक अशी फेकी विशालच्या माध्यमातून आपण पाहिली. धावसंख्या 17. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जय. सामोरं जाईल विपुल. जय टू विपुल अशी ढुकलबंदी आपण पाहतोय. ओ सुरेख फटका. स्टँड अँड डिलिव्हर. इट्स अ ह्यूज सिक्स बाय मिस्टर विपुल. का मला प्रमोट केलं गेलं याचं उत्तर देतोय. का मला निखिल मडवीच्या अगोदर पाठवलंय याचं उत्तर देतोय हा फलंदाज विपुल. सुरेख फटकेबाजी करतोय. धावसंख्या धावफलकावर 24 ऑन द बोर्ड. सुरेख फटकेबाजी करतोय विपुल. आपल्या नावाची दखल मात्र घनसोली क्रिकेटला घेण्यास भाग पाडतोय. इतकी सहज आणि सुरेख फटकेबाजी करतोय. पुढचा चेंडू हो सुरेख फटका. तितका सुरेखरित्या चेंडू टोलावलाय. त्या दरम्यान इथं धावचेची संधी जरूर होते परंतु आपल्या जागेमध्ये सुरक्षित पोहोचतोय निर्भय. आता स्ट्राईकवर येतोय. धावसंख्या 25. 2 षटक 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झालाय. चौथा चेंडू हाताळताना दिसेल जय. आता मात्र सुरेख टप्पा. याच टप्प्यावर केंद्रीय मंत्री चषक गाजवली होती ती जयने. तोच जय पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार. इथे चेंडू विरकवण्याचा प्रयत्न परंतु इथे जीवनदान. थोडासा शॉट पडले असं नक्कीच म्हणेल. प्रवीण पासून बराच दूर होता हा झेल. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जय याचा. समोर जाईल विपुल. बघूया विपुल कडून अपेक्षा. सुरेख फटकेबाजी करतोय. भिरकावतोय सुरेख फटका. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये आणि इथे बाद होतोय. स्वप्नील झेल पकडतोय. महत्वाचा गडी बाद होतोय विपुल. विपुल मात्र 2 षटकार आणि एका चौकाराच्या साहाय्याने वैयक्तिक 17 धावसंख्येची खेळी करून तंबूमध्ये परततोय. परंतु येणाऱ्या काळात विपुल नावाचं वादळ घनसोली क्रिकेटमध्ये घोंघावू शकतो. इतके सहज आणि आकर्षक फटके आपल्याला पाहायला भेटले.
बघूया निखिल येतोय फलंदाजीसाठी. प्रमोट केलं होतं विपुलला, विपुलने मात्र आपलं काम चोखपणे पार पाडले. आता बघूया निखिल येतोय. निखिल कडून अपेक्षा असतील संघाला या स्पर्धेत आतापर्यंत निखिलच्या लौकिकात साजेशी फलंदाजी जरूर पाहिली गेली नाही. निखिल फार कमी वेळामध्ये ज्याने नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटवर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली त्या सलामीरापैकी एक. अनेक स्पर्धा त्याने गाजवल्या, मग ते करावेतील मैदानातील 80 धावसंख्येची खेळी असेल, गोलंदाजीसाठी होते विशाल शहा. बघा निखिलकडून अपेक्षा असतील. अनेक क्रीडा रसिक, अनेक प्रेक्षक निखिलची फलंदाजी पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. पण तो बघूया गोलंदाजी मार्गावर आपण पाहतो विशाल शहा. नक्कीच घनसोली क्रिकेटसाठी अनेक बहुमान विशाल शहाच्या माध्यमातून घनसोली गावाला लाभले गेले. त्यामध्ये मग डिंगडॉंग मध्ये खेळणारा पहिला वयाला घनसोलीतला खेळाडू असेल. त्यानंतर सुप्रीमो सारखी मानाची क्रीडा स्पर्धा, त्यामध्ये उपविजेतेपद पटकावणाऱ्या संघामध्ये विशाल शहाचा समावेश होता. इथे मात्र बघूया खराब फटका, उघडी बाद होतोय खराब क्रिकेट निर्भयकडून. कारण गरज होती खेळपट्टीवर रोवून राहण्याची, कारण नुकतेच दोन खेळाडू तंबूमध्ये परतलेत. त्यानंतर मात्र हा गडी बाद होतोय निर्भय. बघूया आता येतो श्रीहर्ष येतोय. बड्डे बॉय श्रीहर्ष आता खेळपट्टीकडे जाताना दिसेल. पहिल्या चेंडूवर यश प्राप्त करतोय विशाल शहा. फलंदाजीसाठी हा खेळाडू ओळखला जातो, परंतु गोलंदाजीमध्ये सुद्धा सुरेखरित्या कामगिरी करतोय. बघूया आता खेळपट्टीवर निखिल आणि श्रीहर्ष ही जोडी मात्र खूप महत्वाची असेल. यापैकी एखादा खेळाडू जरी शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर जर राहतोय तर मात्र धावसंख्येला चांगल्या प्रकारे आकार येऊ शकते. बघूयात ही क्षमता दोन्ही खेळाडूंमध्ये. निखिलचा यावेळी अनुभव आणि श्रेयसचा मात्र आपल्या लौकिका साजेशी आजच्या दिवसातील सर्वोत्तम खेळी साकारण्याचा प्रयत्न जरूर असेल. विशाल गोलंदाजीसाठी तयार, समोर श्रीहर्ष. चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न, परंतु दिशा भरकटली होती विशाल याची. पंचांचा इशारा होते नकारात्मक चेंडू. धावसंख्या वाढली जाते, धावसंख्या पोहोचते 27. डू ऑर डाय मॅच आपण पाहतोय. जो संघ जिंकेल तो सुपर 8 मध्ये प्रवेश करेल. पुढचा चेंडू आखो टप्प्याचा चेंडू, तितक्याच सुरेखरित्या चेंडू टोलावलाय. एकदा सहजरित्या आपल्या खात्यात जमा करतोय. त्या दरम्यान जयचा क्षेत्ररक्षण सुरेख फेकी. अशा रीतीने एक धावसंख्येने श्रीहर्ष खातं उघडतोय. धावसंख्या पोहोचते 28. मला गुणलेखक म्हणून महत्वाची भूमिका पार पाडतोय माझा सहकारी मित्र प्रथमेश. खूप महत्वाची भूमिका असते. आम्ही नेहमीच समालोचकांचा आत्मा म्हणून ज्यांच्याकडे पाहतो, असं गुणलेखन खूप महत्वाची भूमिका पार पाडताना इथे दिसतोय प्रथमेश. तसं क्रिक लाईव्हच्या माध्यमातून बंटी अँड कंपनी सुरेख कामगिरी पार पाडतायत. आता बघूया निखिल स्ट्रायकवर. हे बॅटल मात्र पाहण्यासारखं असेल. विशाल वर्सेस निखिल. चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न. आपल्या भात्यातील हा एक सर्वोत्तम फटका निखिल याचा, परंतु यावेळी अपयशी ठरतोय. या फटक्यावर मात्र हुकूमत गाजवली निखिल याने, परंतु यावेळी ते हेरलं होतं. अनेक वेळा एकाच संघातून खेळताना दिसतात विशाल शाह आणि निखिल मडवी. ज्या ज्यावेळी घनसोली गावदेवी संघ खेळतो त्यावेळी एकत्र खेळतात. प्लस पॉईंट मायनस पॉईंट दोन्ही खेळाडूंना माहीत. पुढचा चेंडू. आता मात्र इथे निखिलचा या स्पर्धेतील आव्हान मात्र आजच्या दिवसापुरता संपलं जात आहे. कॅच अँड आउट, कॉट अँड बॉल म्हणावं लागेल. शून्यावर बाद होतोय निखिल. निखिल मात्र निराशा करतोय आपल्या संघासाठी. हा ज्यावेळी एखादा महत्वाचा खेळाडू तुमचा फॉर्म मध्ये नसतो त्यावेळेला बराच इम्पॅक्ट होत असतो, आणि तेच काहीतरी आपण पाहतोय. परंतु अशा वेळी सुवर्ण संधी असते ती इतर खेळाडूंना आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याची.
त्यामध्ये आता विपुल सुरेखरित्या खेळ त्याने केलाय. निखिल जरूर अपयशी ठरत होता, परंतु विपुलने मात्र त्याची सुरेख कामगिरी पार पडली. ही संधी आता असेल येणारे फलंदाजामध्ये. श्रेयर्ष आणि शुभम दोन चेंडू शिल्लक आहेत. बघूया श्रेयर्ष आणि शुभम यांच्यासाठी मात्र आता सुवर्ण संधी असेल. भिरकावतोय चेंडू and it's a massive and huge six by Mr. शुभम. षटकार खेचला जातोय. मी जसा उल्लेख केला की ज्यावेळी तुमच्या संघातील एखादा नामांकित खेळाडू अपयशी ठरतो त्यावेळी इतर खेळाडूंना ती संधी चालून येते आणि त्या संधीचं सोनं करणं हे तुमच्या हातात आहे. आणि या संधीचं सोनं मात्र या पहिल्या चेंडूवर जरूर केलंय, परंतु अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. बघूया पुन्हा एकदा विशाल. इथं मात्र चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न यावेळी अपयशी ठरतोय. 3 षटकाची समाप्ती. 3 षटकाखेर धावसंख्या 34 धावफलकावर. जवळपास 11.30ची सरासरी, 33ची सरासरी आपण पाहतोय. महत्वाची सूचना करतोय, जे षटकारासाठी 500 रुपये जे सन्माननीय लक्ष्मण पाटील यांच्या माध्यमातून ठेवण्यात आलेले होते ते या सामन्या करता नसतील, ते उद्यापासून फ्रेश सामन्यासाठी असतील असं आयोजकांमार्फत तुमच्यापर्यंत माहिती कळवतोय. नवीन गोलंदाज येतोय जय ठाकूर. बघूया जय डावखोर आताचा गोलंदाज कुठल्या रीतीने गोलंदाजी करतोय. समोर फलंदाज हर्ष आपण पाहतोय. हो सुरेख चेंडू. रितेशचं भीमचं कौतुक करेल. सुरेख यष्टीरक्षण करतोय. क्लोज किपिंग नेहमीच कठीण असं काम असतं, परंतु रितेश पाटील ती भूमिका मात्र सुरेखरित्या पार पाडताना दिसतोय. चेंडू भिरकावतोय बराच वेळ हवेमध्ये. विशाल अनुभव व्यावसायिकपणा काय असतो ते दिसून येतं. अगदी आत्मविश्वासाने एखाद्या झेलाकडे कुठल्या रीतीने जावं त्याचं जिवंत उदाहरण विशालच्या माध्यमातून पाहिलं. सुरेख झेल पकडला, गडी बाद होतोय. हर्ष बॅक टू पॅव्हिलियन. धावसंख्या धावफलकावर 34. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येतोय आशिष पाटील. सुरेख गोलंदाजी करतोय जय. आता मात्र कमबॅक केलं असं जयच्या बाबतीत आपण म्हणू शकतो आतापर्यंतच्या गोलंदाजीमध्ये. कारण मागच्या सामन्यातील काही जयचं प्रदर्शन जर पाहिलं तर मागडा ठरला होता, परंतु या सामन्यात जय मात्र स्वतःच जी ओळख आहे त्या ओळखीला मात्र न्याय देताना दिसतोय. बघूया नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर आशिष कडून अपेक्षा जरूर असतील कर्णधार डॉली लेवन संघाला. बघूया जय टू आशिष. इथे मात्र सुरेख फटका खेळून काढलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक मात्र अपयशी ठरतोय. त्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक ट्रॅव्हल करतोय. भाग मिल्खा भाग. आणि या दरम्यान बघूया 3 धावसंख्या धावून काढल्या जातात. 3 धावसंख्या धावून काढल्या जातात. सदोतीस धावसंख्या. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार असेल जय. थोडासा कानमंत्र काहीतरी आपण जरूर पाहतोय दोन्ही फलंदाजामध्ये. बघा कुठल्या रीतीने खेळ होतोय. येणारे चेंडू असतील 3 आणि 1 षटक म्हणजे 9 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक. जर तुम्हाला विशाल शहान रितेश पाटील भीम यांच्या समोर जर धावसंख्या जमवायची असेल तर तुम्हाला नक्कीच 50-60च्या घरात धावसंख्या जरूर ही पोहोचवली लागेल. पुढचा चेंडू बघूया जय. सफल होतोय, परंतु
चांगल्या चेंडूची समाप्ती. सुरेख गोलंदाजी करतोय. आता मात्र योग्य टप्पा, योग्य दिशा आणि योग्य नियंत्रणाने गोलंदाजी करतोय जय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जय याचा. सुरेख गोलंदाजी, तितकं सुरेख यष्टीरक्षण आपण पाहतोय रितेश पाटील भीमच्या माध्यमातून. इथे मात्र पुन्हा एकदा आयोजकांचा निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. सन्माननीय लक्ष्मण पाटील यांच्या माध्यमातून जे प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये जे पारितोषिक दिलं जाणार ते या सामन्यासाठी सुद्धा दिलं जातील, असा निर्णय पुन्हा एकदा बदलला जातोय. धन्यवाद संयोजन समिती. या दरम्यान रितेश झेल सोडतोय. बघूया जीवनदान मात्र प्राप्त होतं ते फलंदाजाला. 4 षटकाची समाप्ती. 4 षटकाखेर धावसंख्या 37. सुरेख गोलंदाजी. प्रथमेश मला कळवतो या षटकात जयाने फक्त 3 धावसंख्या दिल्या गेल्यात आणि एक गडी बाद करण्यात यश प्राप्त केलं. सुरेख कंजूस गोलंदाजी कशाला म्हणतात याचं जिवंत उदाहरण आपण पाहतोय. 37 37 ऑन दी बोर्ड. 37 धावसंख्या 4 षटका अखेर. जवळपास 9.25 ची सरासरी आपण पाहतोय प्रत्येक षटकामध्ये. बघूया शेवटचं षटक. मी नेहमीच सांगतो की शेवटचं षटक हे खूप महत्त्वाचं असतं प्रत्येक डावामध्ये, कारण त्याचा इम्पॅक्ट हा पुढच्या डावामध्ये भरपूर काही होत असतो. जर शेवटचं षटक कुठल्या रीतीने हाताळलं जाईल हे पाहणं सुद्धा तितकंच उत्सुकाचं असेल. शेवटचं निर्वहनाचं षटक घेऊन येतोय कर्णधार स्वप्नील. इथे मात्र जोरकसाचा फटका, त्या दरम्यान सुरेखाचं क्षेत्ररक्षण आणि सुरेख अशी फेकी जरूर होते, परंतु 2 धावसंख्या पूर्ण केल्या जातात. धावसंख्या 39. धावसंख्या 39. बघूया आशिष कुठल्या रीतीने फलंदाजी करतोय. येणारे शेवटचे 5 चेंडू हे निर्णायक चेंडू. या 5 चेंडूमध्ये बघूया स्वप्नीलच्या गोलंदाजी विरुद्ध कुठल्या रीतीने फलंदाजी करतोय स्वप्नील. स्टेप आउट होतोय. यावेळी चांगल्या चेंडूची समाप्ती. सुरेख गोलंदाजी. हेरलं होतं की फलंदाज स्टेप आउट करतोय, तितका चेंडू त्या फलंदाजापासून दूर ठेवला होता स्वप्नील याने. बाकीचं काम पार पाडलं ते रितेशाने. चांगल्या चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या स्थिर. पुन्हा एकदा स्वप्नील वर्सेस आशिष. सुरेख फटका, त्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक तैनात चेतन. सुरेख फेकी, परंतु स्वप्नील मात्र इथे गफलत करतोय. चेंडू जर कदाचित डायरेक्ट झेलला असता तर हा फलंदाज बाद झाला असता. अनेक स्टार कास्ट आपण पाहतो या संघामध्ये. विशाल, त्यानंतर रितेश, जय, चेतन असे एकूण एक सरस खेळाडू या संघामध्ये आपण पाहतोय. चांगला संघ उभारला गेलाय, बांधला गेलाय. बघूया पण एकदा स्वप्नील. स्वप्नील तो आशिष. आशिष जिकरीचा प्रयत्न करतोय. आता आखोट टप्प्याचा चेंडू तितक्या सुरेखरित्या फाईन लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेलगत, परंतु सुरेख असं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. त्या दरम्यान 3 धावसंख्या पूर्ण केल्या जातात. आशिष मात्र सुरेख कामगिरी पार पाडताना दिसतोय. आतापर्यंत 2 वेळेला 3 धावसंख्याने 2 वेळेला 2 धावसंख्या धावून काढल्यात त्या आशिषाने. अशा रीतीने धावसंख्या धावफलकावर 44. येणारे चेंडू 2. 5वा चेंडू घेऊन येईल स्वप्नील. स्वप्नील टू शुभम. बॅट कट अँड आउट. फलंदाज बाद होतोय. नवीन फलंदाज येतोय निशांत. स्वतः कर्णधार निशांत फलंदाजीसाठी जाताना दिसतोय.
धावसंख्या धावफलकावर 44. सुरेख षटक, पहिल्या षटकात 16 धावा, त्यानंतर 10 धावसंख्येचं षटक, त्यानंतर 8 धावसंख्येचं षटक, त्यानंतर 3 धावसंख्येचं षटक. आता बघूया शेवटचा चेंडू. सुरेख गोलंदाजी करतोय स्वप्नील. आपल्या कर्णधारास साजेशी अशी गोलंदाजी करताना जरूर दिसतोय. बघूया शेवटचा चेंडू हाताळताना दिसेल. समोर असेल नवीन फलंदाज स्वतः कर्णधार, कॅप्टन टू कॅप्टन. ओ सुरेख फटका, चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये. 2 धावसंख्या सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. तिसरी धाव घेताना मात्र आशिष बाद होतोय. डाव संपतोय. 46 धावसंख्या पूर्ण आणि 47 धावसंख्येचं लक्ष असेल ते क्रिकेट बॉयज संघासमोर. जसा दुसरा डाव आपल्या समोर असेल, आपल्या समोर असतील सचिन म्हात्रे. घनसोली क्रिकेट मित्रमंडळ श्री सुनील गजानन रांगकर आयोजित घनसोली गावाची मानाची GPL स्पर्धा 2022 आजचा तिसरा दिवस. कुठलाही कार्य यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी सहकार्याची गरज असते आणि विशेष सहकार्य. थोडा स्पीडअप करा, इथे लाईट नाही आहेत. विनंती असेल $11. विशेष सहकार्य लाभलं लक्ष्मण नामदेव पाटील, श्री अजय काशीनाथ पाटील AK, श्री चैतन्य आकर्षक चषक त्यांच्या माध्यमातून लाभलं. कैलासवासी दीपक दगडू पाटील, सौजन्य अभिषेक पाटील प्रथम क्रमांकाची आकर्षक ट्रॉफी, तसंच द्वितीय क्रमांक कैलासवासी संजय बालू पाटील अंकल वंश पाटील सौजन्य यांच्या माध्यमातून, तसेच उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज शतरक्षक षटकारांचा बादशाह मालिकावीर कैलासवासी किशोर अनंत म्हात्रे सौजन्य स्वप्नील किशोर म्हात्रे यांच्या माध्यमातून लाभलं. तसं प्रत्येक सामन्याचं सामनावीर कैलासवासी अलका लालचंद रानकर यांच्या स्मरणार्थ सौजन्य प्रीतम रानकर, तसेच सायकल मालिकावीर कैलासवासी दीपक पाटील सौजन्य स्वप्नील दिलीप पाटील यांच्या माध्यमातून लाभलं. तसंच 4 कूलर फलंदाज गोलंदाज शतरक्षक षटकारांचा बादशाह संदेश माणिक पाटील यांच्या सौजन्याने, तसेच 5 शूज फलंदाज गोलंदाज शतरक्षक षटकारांचा बादशाह मालिकावीर विश्वनाथ कबीर म्हात्रे यांच्या माध्यमातून लाभलं. तसं प्रत्येक सामनावीरला T-शर्ट्स सुजित सदानंद मडवी खत्री भाई यांच्या माध्यमातून, तसंच पाणी पुरवठा गोरख माणिक म्हात्रे सूरज म्हात्रे, तसेच मंडप डेकोरेशन सुधीर म्हात्रे समीर म्हात्रे, उज्ज्वला डेकोरेटर्सचे प्रोफ तसेच निलेश म्हात्रे, जेवणाच्या पत्रावल्या पीच क्रिएटर चिंतामण वैती, प्रत्येक टीमसाठी T-शर्ट्स चे रंगीबेरंगी T-शर्ट्स इथं आपण पाहत आहात. श्री चैतन्य गणेश पाटील श्री गणेश सकपाल यांच्या सौजन्याने, तसेच 50 किलो मटन ज्यांच्या माध्यमातून लागलं लक्ष्मण पाटील
किरण म्हात्रे, तसेच 50 किलो मटन अजय पाटील एके यांच्या माध्यमातून, 100 किलो तांदूळ रोहन पाटील प्रवीण म्हात्रे यांच्या माध्यमातून, 50 किलो तांदूळ मान्य श्री रमाकांत पाटील यांच्या माध्यमातून, लाईव्ह क्लिप लाईव्ह साऊंड सिस्टम मुरबादेवी साऊंड अभिषेक दीपक पाटील यांच्या माध्यमातून, प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये मान्य श्री लक्ष्मण नामदेव पाटील यांच्या माध्यमातून. माजी नगरसेवक आहेत. चलते हैं मैच की ओर. मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माए बाप, क्लिक लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है आपका जीपीएल 2022 के इस सत्र में. मैच क्रिकेट बॉयज वर्सेस डॉली 11 के बीच. डॉली 11 टीम ने टॉस जीता. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया. सॉरी, क्रिकेट बॉयज टीम ने टॉस जीता था. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था. आमंत्रित किया था यहाँ पर डॉली 11 टीम को बल्लेबाजी के लिए. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला. तसेच एक विशेष सहकार्य राहिलं, जे सिक्युरिटी गार्ड्स इथं स्टेजसाठी आपल्याला उपलब्ध करून दिलेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक आभार. प्रशांत, मान्य श्री प्रशांतजी पाटील 101 ग्रुप के सर्वस्व, त्यांचं देखील मंडळाच्या वतीने मनपूर्वक आभार. ये देखिए, ये होता है क्लास दोस्तों, ये होता है प्रोफेशनल क्रिकेट का नज़ारा. जैसे ही गति का इस्तेमाल, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सादा उदाहरण बीच मैदान पर. आई गेंदबाज हल्का हाथों से ढकलकर यहाँ पर थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद गई दंदनाती सीमा रेखा बाहर. 4 रन के लिए 4 के साथ ये स्वागत किया है गेंदबाज का यहाँ पर विशाल शाह ने. आज का दिन बल्ला ठंडा रहा इस बल्लेबाज का. इस क्रूशियल मोमेंट पर, क्रूशियल मैच है, बिग फाइट है. इस बिग फाइट में बल्ला यहाँ पर चलना जरूरी है. कुल देखा जाए 47 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है. सुशील म्हात्रे फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर, दूसरी गेंद ब्लॉक हुई गेंद थी, हल्के से ढकेल कर यहाँ पर सम्मान किया गेंदबाज का और कुल 1 रन चुराने में कामयाब. ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी मुझे क्यों कहा जाता है, ये ताकत का इस्तेमाल, ये ताकत इससे पहले मैच में इस बल्लेबाज ने दिखाई थी. अभी ये क्रुशियल मैच है, ये हाई वोल्टेज मैच है. इस मैच से जो जीतेगा कल यहाँ पर दावत लेगा. इस मैच से जो हारेगा कहीं ना कहीं इस स्टेज पर बैठकर इस कल के दिन का लुत्फ लेगा. आज देखा जाए कौन जीता है मैच, डॉली 11 या फिर क्रिकेट बॉयज. टारगेट छोटा है पर कहीं ना कहीं इस टारगेट को आपको बड़ा करना है तो विकेट लग पाने जरूरी है. ये काम करना है यहाँ पर सुशील म्हात्रे को. विकेट्स लेने हैं, मैच का प्रेशर, मैच हाई वोल्टेज बनाना है इन गेंदबाजों को. कहीं ना कहीं सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी होनी जरूरी है. फिर एक बार चले सुशील, यहाँ पर पहले ही स्टेप आउट कर लिया था, मिस फील्ड. इस तरह की फील्डिंग आप करोगे तो निश्चित रूप से कल इस स्टेज पर बैठकर आप कल के दिन का लुत्फ लोगे, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है. फील्डिंग जैसे गेंदबाजी टाइट हो रही है, फील्डिंग भी टाइट होनी यहाँ पर जरूरी है. 3 गेंदें फेंकी, अब तक 7 रन खर्च किए अपने गेंदबाजी पर. अभी भी 3 गेंदानी शेष है. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज रितेश पाटिल भीम है, नॉन स्ट्राइक एंड पर विशाल शाह. इस बार देखिए खड़े खड़े आड़े बल्ले से प्रहार करने का प्रयास किया, प्रयास असफल हुआ, पर इसी बीच 1 रन चुराने में कामयाब हुए 2 बल्लेबाज. एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा इन बल्लेबाजों को. कुल 1 के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए, 8 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके. आखिरी मैच है आज के दिन की. कहीं ना कहीं दिन समाप्त होते होते इन जो प्रेक्षक यहाँ पर बैठे, दर्शक माए बाप बैठे, कहीं ना कहीं ये मैच हाई वोल्टेज होनी जरूरी है. आखिरी गेंद तक ये मैच जानी जरूरी है, क्योंकि ये मैच से जो जीतेगा टॉप 8 में जाएगा. 2 गेंदानी शेष अब तक सुशील म्हात्रे की. गेंदबाजी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है इस गेंदबाज ने. इस बार फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर
आज फील्डिंग का नजारा बीच मैदान पर। दोस्तों जो कहते हैं ना टेनिस क्रिकेट का दर्जा क्यों बढ़ा है, ये दर्जा बढ़ा है इस फील्डिंग के कारण। हर कोई प्लेयर 100% अपने मैच में देना चाहता है और देने में सफल भी होते, क्योंकि देखे थे आज के दिन में 2 या 3 कैचेस, एक काफी लाजवाब कैचेस पकड़े थे फील्डरों ने। कुल देखा जाए अभी भी आखिरी गेंदे इस ओवर की। फिर एक बार यहाँ पर कॉकॉनी क्षेत्र में खेली हुई गेंदे फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर आशीष पाटिल जो फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। घनसोली 11 हो, गावदेवी 11 हो, हर दम फील्डिंग के लिए अग्रसर रहते हैं ये आशीष पाटिल। आज यहाँ पर 40+ मैदान पर घनसोली नगरी में माई भूमि में दर्शकों को प्रेक्षकों को अपने फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए। कुल देखा जाए अभी भी पहले ओवर का खेल खत्म हुआ है, 9 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। 47 रन का टारगेट है, 24 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए। अड़तीस रनों की जरूरत है, 24 गेंदे 38 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 24 बॉल्स। कहीं ना कहीं गेंदबाजी की जिम्मेदारी गणेश पाटिल ने अपने कंधे पर ली है। एक 30+ टीम के स्ट्राइक गेंदबाज है, काफी इंप्रेस किया है 30+ के इस प्लेटफॉर्म में इस गेंदबाज ने अब तक इस साल में 9। और देखिए कल जो पहले मैच ग्रुप ए टॉप जय हनुमान और ग्रुप बी लो जय मर्याई दोन्ही संघाच्या करणार विनंती असेल, माझा आवाज आपणापर्यंत पोहोचत असेल तर उद्या 10 वाजता पहिला बॉल इथं पिच करायचा आहे, तर तुमचं सहकार्य नक्कीच गरजेचं असेल। फिर एक बार यहाँ पर देखिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, कवर के क्षेत्र में थोड़ी सी यहाँ पर रूम बनाई, गेंद को भेज दिया, दनदनाती गेंद गई। फिर एक बार सीमा मारने का बार 4 रन के लिए, 4 के साथ इस टीम के स्कोरबोर्ड की बात 13 ऑन बोर्ड। कहीं ना कहीं 2 मैचों में बल्ला ठंडा था इस बल्लेबाज का, जिस बल्लेबाज ने तहलका मचा है, मिस्टर टीडीपीएल के नाम से जाने जाते हैं। आज यहाँ पर 40+ जीपीएल 2022 के सत्र में खेलते हुए नजर आ रहे विशाल शाह। कुल देखा जाए पहले गेंद पे स्वागत किया यहाँ पर गणेश पाटिल का, दूसरी गेंद कम बैक करना यहाँ पर जरूरी है। फिर एक बार उसी क्षेत्र में खेली हुई गेंद, गेंद तो अच्छी है पर यहाँ पर गेंद के गति का, गेंद के लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज विशाल शाह। गेंद अच्छी थी पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा शॉट बनाने में कामयाब हुए ये बल्लेबाज विशाल। यानी कि कुल बैक टू बैक ये दूसरा चौका आता हुआ विशाल शाह के बल्ले से। कुल 4 के बाद टीम का स्कोर 17 ऑन बोर्ड, यानी कि 30 रनों की जरूरत है अब तक मैच जीतने के लिए। 4 गेंदानी शेष इस दूसरे ओवर की। फिर एक बार सामने रहेंगे विशाल शाह, गेंदबाजी मार्ग पर यहां पर गणेश पाटिल। इस बार फुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं फुल टॉस गेंद को मैंने तय कर लिया था कि पहले ही ये गेंद कहीं खेली जाए, पर नहीं, गेंद डॉट आती हुई, 2 लगातार 4 आने के बाद डॉट गेंद आती हुई गणेश के माध्यम से। गणेश फिर एक बार यहाँ पर अभी भी इस ओवर के 3 गेंदबाजी शेष, विकेट की तलाश में जरूर रहेंगे। जितनी जल्दी है विकेट डगआउट में जाए आप मैच में इन हो सकते हो, ये विकेट डगआउट में जाना जरूरी है। फिर एक बार यहाँ पर स्टेप आउट किया था, स्टेप आउट कर फॉलो थ्रू में अच्छा अफेयर भी किया था गेंदबाज गणेश पाटिल ने। लगभग 50 के आसपास ये प्लेयर है, 40+ में भी अपना जम बनाया था। SB 11 नो अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस टीम में। आज यहाँ पर जीपीएल खेलते हुए घनसोली नगरी में फिर एक बार यहाँ पर नजर आ रहा है गणेश पाटिल। अगर 30+ घनसोली बी की बात छिड़ी जाए, स्ट्राइक गेंदबाज है 30+ घनसोली बी टीम के। अभी भी 2 गेंदबाजी शेष है, 4 गेंदों का खेल खत्म हुआ है गणेश पाटिल के ओवर का। 9 रन खर्च किए, टू कुल स्कोर टीम का 18 रन, 18 ऑन अ बोर्ड विदाउट लॉस्ट। अभी भी 2 गेंदबाजी शेष है। इस बार रितेश पाटिल, भीम के रडार में गेंद, आवाज आया टक, मिडल द बैट, रिजल्ट आया 100%, गेंद गई। फिर एक बार गगनचुंबी छक्के के लिए बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर। फिर एक बार जैसे मैंने कहा था, ताकत क्या होती है, ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है,
ये सादा उदाहरण बीच मैदान पर इससे पहले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। वन साइड मैच जिस बल्लेबाज ने जीता है वो बल्लेबाज फिर एक बार यहाँ पर हल्ला बोल करता हुआ नजर आ रहा है, रितेश पाटिल भीम। कुल देखा जाए कहीं ना कहीं महंगे साबित हो रहे हैं इस बार गणेश पाटिल अपने बॉलिंग मार्ग पर। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की, फिर एक बार यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है। कैच के नीचे थे आशीष पाटिल। जैसे ही इससे पहले ओवर में तारीफ की थी इस फील्डर के मामले में, पर कहीं ना कहीं उस पर खरे नहीं उतरे ये फील्डर आशीष पाटिल। एक कैच था आसान सा और कैच यहाँ पर लपकना जरूरी था। देखिए लो स्कोरिंग मैच है, आपको इस तरह की कैचेस लेनी जरूरी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है फील्डिंग की, पर कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप की है। कैच ड्रॉप किसकी की है? जो बल्लेबाज इस पूरे श्रृंखला में अपने बल्ले से हल्ला बोल मचा रहा है, इस क्रूशियल मोमेंट पर आउट करने का चांस था, गेंदबाज कमबैक करने का चांस था, पर कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप कर कर एक चांस दिया रितेश भीम को। टीममेट मत कीजिए, कौन रहेगा डॉली 11 टीम को। चलिए जल्द से फील्डिंग लगाइए। यहाँ पर कुल 2 ओवर का खेल खत्म। टीम के स्कोरबोर्ड की बात छिड़ी जाए, 26 रन्स ऑन बोर्ड, 26 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। 18 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 21 रनों की जरूरत। यानी कि कहीं ना कहीं गेंद और रन का संघर्ष एक नजदीकी मामला होता हुआ, क्योंकि स्ट्राइक जो कि 2 सलामी के बल्लेबाज अब तक बीच मैदान पर नजर आ रहे, विशाल शाह और रितेश पाटिल भीम। कहीं ना कहीं गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है गेंदबाज श्रीहर्ष पर। बर्थडे बॉय है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है आज के दिन में। इस तरह की गेंदबाजी आप ट्रैकर अगर इस बल्लेबाज को आप करोगे तो इसके नतीजे यही आने। कहीं ना कहीं सटीक लाइन और लेंथ होनी जरूरी है इस बल्लेबाज के अगेंस्ट। आप इस तरह की अगर रूम, इस तरह का मौका दोगे ये बल्ला खोलने का, तो ये बल्लेबाज बल्ला खोलते रहेगा। कहीं ना कहीं कुल देखा जाए पहले गेंद पर स्वागत किया यहाँ पर श्रीहर्ष का चौके के साथ, और टीम का स्कोर यहाँ पर देखा जाए 30 रन, 30 ऑन बोर्ड। इस बार पिच होकर बाहर की तरफ जाते हुए गेंद वाइड बॉल करार दिया गया। प्रेशर यहाँ पर नजर आ रहा है गेंदबाज श्रीहर्ष को, प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा आपको ये विकेट लेकर। ये जोड़ी जल्द से जल्द डगआउट में जाने जरूरी है अगर आपको मैच में कमबैक करना है। तो नहीं तो ये 2 बल्लेबाज ऐसे, ये जो 5 ओवर का मैच है 3 ओवर में खत्म कर देंगे, क्योंकि क्षमता है ये बल्लेबाजों में बड़े प्रहार करने की, और क्षमता पर खड़े उतरे इस श्रृंखला में ये 2 बल्लेबाज। इस बार हाफ ट्रैकर शॉट ऑफ पुल, फील्डर वहां पर मौजूद, पर इस बार कैच पकड़ने में कामयाब, कोई गलती नहीं है। शुभम यहाँ पर फील्डर है, अच्छी कैच यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा। शुभम की बात चढ़ी जाए, आज इंप्रेस किया इस प्लेयर ने, बल्लेबाजी के माध्यम से अच्छी बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। ये कैच लपकने का जब जब मौका मिला है ये 100% दिया है इस प्लेयर ने। एक अच्छा प्रदर्शन बीच मैदान पर देखना है, विशाल की जगह यहाँ पर लेना है नए बल्लेबाज। चेतन पाटिल नए बल्लेबाज बीच मैदान पर, अच्छी बल्लेबाजी की थी इससे पहले मैच में, फिर एक बार यहाँ पर मौका मिला है बल्लेबाजी करने का। वही पार्टनर है सामने रितेश। कुल देखा जाए टीम का स्कोर यहाँ पर 31 रन, 31, यानी कि गेंदें बची है 16, और मैच जीतने के लिए 16 गेंदें 16 रन मैच जीतने के लिए। बॉल टू रन का ये मैच। इस बार फिर एक बार कॉलेज के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखिए, फिर एक बार अच्छी फील्डिंग वहां पर शुभम के माध्यम से, जैसे कि मैंने बात छेड़ी है, अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन आज के दिन में किया इस फील्डर ने। कुल देखा जाए एक से विश्लेषण बदलता हुआ 15 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 15 रनों की जरूरत। रितेश पाटिल भीम, ये दीवार है भीष्मर अब तक खड़ी, इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा डॉली 11 टीम को।
अगर आपको मैच में इन करना है, कहीं ना कहीं मैच में कमबैक करना है, तो ये दीवार जल्द से जल्द आपको तोड़नी पड़ेगी। कुल देखा जाए अभी भी 3 गेंदबाजी शेष है श्रीहर्ष की ओर की। 32 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी, लो स्कोरिंग मैच है, लो स्कोरिंग मैच को आपको हाई टेस्ट करना है, तो फील्डिंग का साथ यहाँ पर हो ना जरूरी है। पर यहाँ पर खराब प्रदर्शन मैं जरूर कहूंगा डॉली 11 टीम का अब तक इस मैच में। कुल देखा जाए अभी भी 2 गेंदबाजी शेष इस ओवर की। 33 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। इस बार रडार में देखिए आवाज भी आया टक, रिजल्ट भी आया 100%। गेंद गई फिर एक बार बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर गगनचुंबी छक्के के लिए। स्लॉट में भेजी हुई गेंद रडार में आई है, स्लॉट में भेजी गेंद और रिजल्ट आया फिर एक बार 100%। 39 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। 8 रन की जरूरत है। सात रन की यहां पर देखिए डॉट गेंद की समाप्ति। तीसरे ओवर का खेल खत्म, यानी कि 12 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए। बारह गेंदें बची है मैच जीतने के लिए। 8 रनों की जरूरत। 3 ओवर का खेल खत्म बीच मैदान पर। तीसरे ओवर के खेल के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए, 39 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। 12 गेंदें मैच जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी की दमार यहां पर फिर एक बार दी गई है। गेंदबाज है फिर अगर सुशील। घनसोली क्रिकेट मित्र मंडळ श्री सुनील गजानन रांगकर आयोजित घनसोली गावाची मानाची जीपीएल स्पर्धा। या स्पर्धेतील आजचा तिसरा दिवस, या तिसऱ्या दिवसातील हा अंतिम टप्पा मी जरूर म्हणेन, कारण 12 चेंडू शिल्लक आहेत आजच्या दिवसातील आणि 12 चेंडू मध्ये 8 धावांची गरज आहे। ये चले सुशील, फिर एक बार पर बैकफुट जाकर पंच की गेंद थी, फील्डर वहां पर मौजूद है। इस बार कैच लपकने में कामयाब हुए हैं। यही एफर्ट अगर इस मैच के पहले गेंद से आपने दिया होता तो रिजल्ट कुछ विपरीत हो सकता था। देखिए जो मिसफील्ड की है, उस मिसफील्ड का भुगतान आपको यहां पर अब भुगतना पड़ रहा है। विश्लेषण 11 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए। 8 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए यहां पर स्वप्निल कोहली कैप्टन खुद बीच मैदान पर। और यहाँ पर देखिए जो सीनियर बल्लेबाज की भूमिका में अब तक नजर आ रहे हैं यहाँ पर रितेश पाटिल। तीनों मैच में अच्छी भूमिका निभाई है इस बैट्समैन ने। अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक इस श्रृंखला में। ग्यारह गेंदे यहां पर देखा, पीछे होकर थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद। मैच को इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं यहाँ पर डॉली 11 टीम के प्लेयर्स। कहीं ना कहीं बैक टू बैक यहाँ पर ये दूसरा डॉट में जरूर कहूंगा।
पहले गेंद पर विकेट, उसके बाद डॉट, यानी कि 4 गेंदबाजी शेष। मैच जीतने के लिए 10 गेंदें बची है, 8 रनों की जरूरत। इस बार शॉट ऑफ बॉल कहीं ना कहीं मिस फील्ड। जैसे मैंने बात छेड़ी थी, यहां पर खराब प्रदर्शन में जरूर कहूंगा आशीष पाटिल के माध्यम से। आशा है डगआउट में उनसे कुछ, ये यहां पर निराश कर रहे हैं पूरे डगआउट को। 9 रन, 9 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर स्वप्निल कोहली। इस बार फिर एक बार ताकत का इस्तेमाल किया है, गेंद ने थोड़ी सी उछाल ली थी। फिर एक बार यहां पर कैच ड्रॉप की गई है, ये इस मैच की तीसरी कैच ड्रॉप है। एक फ्लॉप शो बीच मैदान पर नजर आ रहा है आशीष पाटिल का। दो गेंदबाजी शेष है, यानी कि 8 गेंदबाजी शेष है मैच जीतने के लिए। 5 रनों की जरूरत, 8 गेंदे और 5 रन मैच जीतने के लिए। फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक एंड पर फिर एक बार नजर आएंगे रितेश पाटिल, जिसके बल्ले का हल्ला बोल आज पूरे दिन चला। एक क्रूशियल मोमेंट पर फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर यहां पर खड़े खड़े प्रहार करने का प्रयास, स्विंग एंड मिस, गेंद गई फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तों में। आखिरी गेंदे, अगर ये कैचेस इस ओवर में पकड़े जाते तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में इस मैच के लूप्स लेने के लिए दर्शक उत्सुक होते। फिर एक बार, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाते हुए गेंद व्हाइट बॉल करार दिया गया, यानी कि ये गेंद वापस फेंकनी पड़ेगी सुशील महात्री को। 43 रन 43 ऑन बोर्ड आ चुके। 7 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 4 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 4 रन। इस बार स्टेप आउट, 500 की नोट में लूंगा मेरे जेब में, फिर एक बार डालूंगा, यानी कि छक्के के साथ इस इनिंग की समाप्ति की विनिंग शॉट मैं जरूर कहूंगा इस बार। फिर एक बार रितेश पाटिल 3 छक्के जड़े हैं इस मैच में। हार्ड लक में कहूंगा डॉली 11 टीम, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच क्रिकेट बॉयज टीम।